प्राचीन आदिकालीन काव्य और पूर्व मध्यकालीन का भक्ति काव्य की संधि के कवि विद्यापति अपने अनूठे भाव संसार और दिलचस्प अभिव्यंजना पद्धति के कारण महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आते हैं। आज हम विद्यापति की पदावली की श्रृंगारिकता पर विचार करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय शिक्कर। श्रृंगार रस की व्यंजना के दो पक्ष होते हैं। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। प्रणय तथा सौंदर्य के अमर गायक विद्यापति की पदावली में श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण मिलता है, पर जो तन्मयता संयोग श्रृंगार के चित्रण में दृष्टिगोचर होती है वह वियोग पक्ष में नहीं। वस्तुतः विद्यापति संयोग पक्ष के सफल गायक, प्रेम के परम पारखी कवि हैं। इन्होंने राधा और कृष्ण के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त प्रणय व सौंदर्य की बड़ी ही आह्लादकारी झांकियां प्रस्तुत की हैं। इन झांकियों में मानव हृदय के अंतर्गत व्याप्त काम अथवा मूल वासना का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन प्रणय चित्रों में कवि ने कहीं राधा कृष्ण को राजपथ पर एक दूसरे को देखकर बेसुध होता दिखाया है, कहीं उन्हें एक दूसरे के दर्शन के लिए लालायित दिखाया है, कहीं नायक को नायिका के अंग प्रत्यंगों तथा हाव भावों की चर्चा करते हुए, तो कहीं नायिका की भाव भंगिमाओं से पीड़ित नायक को बेचैन होता अंकित किया है। इतना ही नहीं, नायिका भी नायक के रूप सौंदर्य में उलझी हुई दिन रात उनसे मिलने के लिए आतुर दिखाई देती है। वह भी अपने है अंतःस्थल में व्याप्त कषक का वर्णन करती हुई नायक के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई जान पड़ती है। इतना ही नहीं, इन प्रणय के लियों का वर्णन करते हुए कवि ने काम कौशला नायिका को नायक के साथ अवघट घाट पर जाने के लिए उत्सुक दिखाया है। इसीलिए कहीं वह कर धरु करु मोहे पोर कहकर नायक से पकड़कर उस पार पहुंचा देने का आग्रह करती है, और कहीं रात में नायक के द्वारा मार्ग में रोके जाने पर तथा उसका अंचल पकड़कर खींचने पर नायक को रोकती हुई नायिका इस प्रकार कह रही है, जिसका वर्णन विद्यापति ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। कुंज भवन से निकसल रे, रोकल गिरधारी एक ही नगर बस माधव रे, जनिकर बटमारी छांड कन्हैया मोर आंसर रे, काटत फाटस नवसारी, अब जस होत जगत भरिए, जनी करी उघाड़ी। इस प्रकार एक दूसरे गीत में भी सुंदर प्रणय क्रीड़ा की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है कि नायक ने पार ले जाने का आश्वासन देकर नायिका को अपनी नौका पर चढ़ा लिया, परंतु नौका को मझधार में लाकर रोक लिया है। उस समय है नायिका के बयान को कवि ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। नाव डालब अहिरे जीवत न पाओ तिरे, खरनीरे को खेबा न ले, मोके हंसी हंसी के दौड़ू बाले जीव डोले को। इस तरह नायक नायिका से मिलने के लिए तरह तरह का छल करता है। कभी दयादीन का वेश बनाकर जतिका सास को ठगता है, कभी विदेशिनी बनकर राधा के द्वार पुकार लगाता है। जयदेव के नायक नायिका का निवृत्त निकुंज गृह में भी चुंबन, नृत्य, विलास, परिरंभण या संभोग दिखाई पड़ते हैं, पर पदावली का संसार तो एक अनूठा संसार ही है, निराला है। यहाँ का युवा
संसार युवा संसार अपनी क्रीड़ाओं के लिए एकांत की अपेक्षा ही नहीं करता। इस प्रकार कवि ने क्रीड़ाओं का चित्रण करते हुए नायक एवं नायिका की अनेक काम केलियों का चित्रण किया है, जिनमें कहीं क्रिया विदग्धा नायिका गुरुजनों के साथ जाती हुई अपना हार तोड़कर रास्ते में फेंक देती है और इस बहाने से पीछे रुककर नायक से मिलती है। कहीं नायक को संकेत स्थल पर पहुंचने का संकेत करती है, तो कहीं एकांत में नायक से भेंट हो जाने पर अपयश का बहाना बनाती हुई भी काम केली के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार नायक के मिलने के लिए इतना आतुर है कि चोरी चोरी नायिका को देखने के लिए उसके पलंग पर पहुंच जाता है। उस समय का जो चित्र कवि ने खींचा है वह देखते ही बनता है। जागल सास चलल तब कान, न पुरल आस विद्यापति भान। राधा व कृष्ण का प्रेम इतना स्थायी हो जाता है, स्थायी हो गया है कि राधा के मुख से बार बार राधा शब्द निकलता है और कृष्ण के मुख से कृष्ण कृष्ण की रट लगी हुई रहती है। इसी तरह और भी है, प्रेम की पराकाष्ठा के चित्र है विद्यापति पदावली में देखने को मिलते हैं। नायक की छिना झपटी, चोरी चुपके नायिका को देखने, खुले आधे अंगों को देखकर अपने मित्रों से उनकी चर्चा करने, नौका पर चढ़ाकर नायिका को तंग करने आदि से संबंधित कितने ही ऐसे गीत मिलते हैं जिनमें कवि विद्यापति ने काम क्रीड़ाओं का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है, जो मानव हृदय के रहस्य को उद्घाटित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। काम क्रीड़ा का एक बहुत ही विरल चित्र है, दर्शनीय है। सुखद सेजोपरी नागरी नागर, बैसल नवृत्ति साधे, प्रति अंग चुंबन रस अनुमोदन थरथर कांपे राधे। श्रृंगार के संभोग पक्ष को पुष्ट करने वाले उल्सित नक्षिक वर्णन के क्षेत्र में भी विद्यापति का प्रयास सराहनीय है। यद्यपि ये वर्णन परंपराग्रहित हैं, अर्थात संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के सभी भाषाओं में यह वर्णन मिलता है। इसी प्रकार डॉक्टर विजेंद्र स्नातक विद्यापति के सौंदर्य की प्रशंसा में अपने उद्गार इस तरह व्यक्त करते हैं: सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रेमानुभूति मानव मन की ऐसी सहज प्रवृत्तियां हैं जिन्हें जुठलाया नहीं जा सकता। नायिका के नक्षिक सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है वह अपूर्व है। राधा के दिव्य सौंदर्य की झांकी अंकित करते हुए कवि आश्चर्यचकित होकर कह रहा है कि खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धूली तनु भरही, खने खने दसन छटा छूटे हाश, खने खने अधर्त आगे करुपाश। विद्यापति कह सुन पर कान, तरुनीन शेषन चिन्ह न जान। कुछ गीतों में कवि ने लौकिक नायिका की भांति उसी राधा के अंग सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है, जिसके मुख सौंदर्य का वर्णन करके क्रमशः चरण तक सौंदर्य की झांकी अंकित करते हैं। माधव भी कहब सुंदरी स्वरूपे, कथ के जतन विहि आनी समारल देखत, नयन स्वरूपे पल्लव राज चरण युग, शोभित गति गण राजक भाने। नक्षिक वर्णन प्रसंगों में विद्यापति का मन पीन पयोधर के चित्रण से में अधिक रमता है। कहीं वे इन्हें कनक कटोरा, कहीं कनक कमल, कहीं कनक शंभुमय, तो कहीं गिरिक सहोदर गणकुंभ और धराधर उलटल कहकर उनकी महिमा का प्रत्याख्यान करते हैं। पयोधरों के बाद नक्षिक वर्णन में दूसरा स्थान मुख को मिलता है। उनकी दृष्टि में
नारी का रूप सौंदर्य आनंद पूनम शशि है और युवती का रूप कनकगिरी को लजाने वाला कूच मंडल राधा का नक्शिक सौंदर्य दर्शनीय है। चांद सार लय मुख रचना करू लोचन चकित चकोरे अमीह दोहे आंचरे धनी पोंछल ये है दिशी बहल उंजोरे। पदावली के रूप और यौवन का उदाम पारावार लहराता है। विद्यार्थी रूप और यौवन का ऐसा संश्लिष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं कि पाठक मोहित हो उठता है। एक और नवयुवक चंचल नायक है एवं दूसरी ओर यौवन और सौंदर्य की संपत्ति लिए राधा नायिका है कि आरे नव जोबन अभिरामा जत देखले तत कुहिन पारिये छो अनुपम एक ठाया। अंग्रेज कवि वायरन के समान विद्यार्थी का भी यही सिद्धांत वाक्य रहा है कि यौवन के दिन ही गौरव के दिन हैं। विद्यार्थी ने यौवन और सौंदर्य के वर्णन में उपमा की अनुपम है झड़ी सी लगा दी है। इस प्रकार विद्यार्थी रूप और यौवन के उन्मुक्त गायक हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है कि विद्यार्थी का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जागा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है। पथ है उसमें भी गुलाब है, शैया है उसमें भी गुलाब है, शरीर है उसमें भी गुलाब है, सारा संसार ही गुलाबमय है। उनके संसार में फूल फूलते हैं, कांटों का अस्तित्व नहीं है। यौन शरीर के आनंद ही उसके आनंद हैं। विद्यार्थी के इस नक्शिक वर्णन में केवल अंगों के विलास का ही वर्णन नहीं, अपितु चंदन, गजमुक्ताहार, कंचुकी, काजल, सिंदूर आदि श्रृंगार के विभिन्न प्रसाधनों का भी अत्यंत सजीव वर्णन मिलता है। विद्यार्थी द्वारा गृहीत राधा माधव साधारण नायक हैं तथा उनकी लीलाओं और प्रेम व्यापारों का चित्रण विशुद्ध लौकिक स्तर पर हुआ है। उनके मिलनकालीन क्रीड़ाओं में मांसलता, स्थूलता इतने है उत्कट रूप में उभरी है कि उनमें किसी प्रकार के रूपक या उज्ज्वल रस एवं मधुर रस की कल्पना यथार्थ से आंखें मूंदना है तथा कवि की पदावली के संबंधित पढ़ने के उद्देश्य को न समझना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को जो पढ़ने और सौंदर्य के है अमर गायक के रूप में जाना जाता है, वह बहुत ही प्रासंगिक या यूं कहें समीचीन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।